आज हम श्रद्धे द्वारा रचित युग गीता के भाग 4 में से अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं ध्यान की पराकाष्ठा पर होती है सर्वोच्च अनुभूति। विगत व्याख्या में इस अध्याय के 26वें श्लोक की विस्तृत विवेचना एवं 27वें श्लोक का अर्थ, शब्दार्थ एवं भावार्थ बताया गया था। भगवान का स्पष्ट निर्देश है कि हम मन को जब भी वह बार बार भटकता है, वहाँ से उसे हटाकर आदर्शों के समुच्चय परमात्मा में ही नियोजित करें। परमात्मा अर्थात आदर्शों का समूह, पतंजलि द्वारा मन की चंचलता का स्वरूप, उसके कारण व उसके समाधान भी विगत अंग में बताए गए हैं। प्रभु की जीवन लीला में सतत चिंतन मनन कभी मन को भटकने नहीं देता। इसीलिए प्रयास यही हो कि हम चंचल चित्त को रोकें और प्रभु में लगाएं। यदि ऐसा हो गया तो ऐसा योगी जिसका मन भली प्रकार शांत है, जिसका रजोगुण दूर हो गया है तथा जिसने सभी प्रकार के पापों से पल्ला छुड़ा लिया है, उसे सच्चिदानंद घन परमात्मा के साथ एक ही भाव प्राप्त हो परमानंद की प्राप्ति उपलब्धि होती है। 4 शर्तें भगवान ने रखी हैं। मन को विषयों से भटकने से रोककर उसे शांत करना, रजोगुण कम कर सतोगुण बढ़ाना, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति एवं वासना मुक्त पवित्र जीवन जीना। ध्यान योग की चरमावस्था में पहुंचने के लिए इन 4 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। अब आगे इन्हीं 4 की विस्तृत व्याख्या अगले श्लोकों के साथ। परमानंद की प्राप्ति। प्रशांत मनसम शांत रजसम ब्रह्मभूतम एवं अकल्मषम में 4 स्थितियां ऐसी हैं जिन्हें प्राप्त करने के बाद हर ध्यान योगी परमानंद को प्राप्त हो सकता है। आखिर यह परमानंद क्या है जिसकी प्रशस्ति गीताकार ने इतनी अधिक गाई है? आत्मा परमात्मा के मिलन संयोग को ही उन्होंने उत्तम आनंद माना है। परमानंद कहा है। विषयों से मिलने वाले आनंद से मनुष्य कभी अघाता नहीं है, कभी भी तृप्ति उसे मिलती नहीं, उसकी शक्ति सदैव नष्ट हो जाती है। किंतु योगजन्य इस आनंद से उसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है एवं वह आनंद की परमावस्था को प्राप्त हो तृप्ति, तुष्टि, शांति पाता है। इस आनंद की प्राप्ति तभी संभव है जब मन चंचल होकर इधर उधर ना भटके, शांत हो, किसी भी पाप कर्म में यह योगी उलझता ना हो। जिसका रजोगुण शांत होकर सतोगुण की अभिवृद्धि की मात्रा आरंभ हो गई हो तथा जिसने स्वयं को ब्रह्ममय बना लिया हो, वह ब्रह्म के स्वरूप को ही प्राप्त हो गया हो। पूरा आत्म संयम योग बार बार मन को भटकने से रोककर उसे परमात्म सत्ता में आदर्शों में निरुद्ध होने की बात करता है। जब तक हम अपना लक्ष्य उस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा को नहीं बनाएंगे, उसी से एकाकार होने की भावना में मन को नियोजित नहीं कर देते, वासनाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। एक बार उस सौंदर्य का दर्शन हो जाए, उस आनंद का रसास्वादन हो जाए, तो वे सारे विषय भोग उसके सामने तुच्छ लगने लगेंगे। श्री कृष्ण गीता में पहले भी स्थित प्रज्ञ प्रकरण में कह चुके हैं, रसवर्जम रमः अपि अस्य पर दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात जिनके विषय निवृत्त हो चुके हैं उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। रसवर्जम, परंतु पर ब्रह्म का परम साक्षात्कार होने पर दृष्टवा, इस स्थित प्रज्ञ योगी की अस्य विषय भोग की आसक्ति रसः भी अपि निवृत्त हो जाती है। निवर्तते, अमृत रस की वह एक बूंद। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि जिसने अमृत रस की एक बूंद का स्वाद चख लिया, उसे रंभा एवं तिलोत्मा भी चिता की भस्म के समान प्रतीत होती हैं। आसक्ति नष्ट होने के कारण भगवान के साथ अनुराग पैदा करना होगा। एक कथा इस संबंध में समझाने हेतु ठीक रहेगी।
यह सत्य कथा है एवं श्री रामानुजाचार्य जी से जुड़ी है। श्रीरंगम में प्रत्येक वर्ष एक मेला लगता था। उसमें रामानुज भी अपने शिष्यों के साथ जाते थे। एक दुर्दान डाकू जिसका नाम था दुर्दम, वह भी दर्शनों को आता, पर उसका उद्देश्य अलग था। वह एक सुंदर सी महिला जो वैश्या थी के पीछे छाता लगाकर चलता। सबका ध्यान तो श्रीरंगम की छवि की ओर रहता, पर उसका ध्यान उस सुंदर युवती में लगा रहता। थी भी वह बहुत अत्यंत सुंदर। कोई भी आतंक के कारण उस दस्यु से कुछ कह नहीं पाता था। जब आचार्य रामानुज को यह सब पता चला तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, उसे बुलाओ। आचार्य की शक्ति से वह भी भयभीत था कि कहीं शाप ना दे दें। फिर भी वह आगे आया। आचार्य बोले, हमें बड़ा अचरज है कि सभी भगवान में सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं और तुम एक महिला में आसक्त हो। दस्यु बोला, वह सुंदरतम स्त्री है जिसमें मेरी आसक्ति है, मैं तो उसे चाहता भी हूँ। आचार्य बोले, हम इससे भी सुंदर कुछ दिखा दें तो तुम उसे छोड़ दोगे क्या? इतना कहकर उसे श्रीरंगम की छवि के दर्शन हेतु ले गए। मूर्ति में श्री कृष्ण की अपूर्व सुंदर झलक देखकर वह भाव विवल हो गया। आचार्य से बोला, अब तो इन्हीं को प्राप्त करना है। आचार्य बोले, साधना तब जो बताया जाएगा करोगे तो ही यह रूप टिकेगा, वह तुम्हें सतत दिखाई देता रहेगा। उसने स्वीकृति दी। सारा जीवन क्रम बदल गया। उस स्त्री से आचार्य के निर्देशानुसार शादी कर ली। सारा जीवन उसने सदग्रस्त होकर जिया। लोक सेवी के रूप में जीवन जीने लगा। प्रतिदिन आचार्य स्नान करने सेवक शिष्य के कंधे पर हाथ रखकर जाते। कावेरी से लौटते तो दुर्दम के कंधे पर हाथ रखकर आते। सभी आश्चर्य करते कि क्षुद्र डाकू को साथ लेकर आते हैं। आचार्य ने कहा, वह बदल गया है, तुम उसका दिल देखो, उसमें भगवान बसते हैं। लोगों ने परीक्षा ली। एक डाकू दल लूटने हेतु उसके घर भेजा। पत्नी ने देखा कि डाका डालने दस्युगण आए हैं। दुर्दम बोला, आचार्य के भक्त वैष्णव जन आए हैं, हम सोने का नाटक करते रहें। उसके इस वाक्य को सुनकर हृदय बदला हुआ देख सभी मान गए कि परमेश्वर के दर्शन से व्यक्ति कितना बदल सकता है। परमात्मा के दिव्य सौंदर्य का दर्शन मनुष्य में कितना परिवर्तन ला सकता है। प्रस्तुत दृष्टांत इसका परिचायक है। इस दर्शन से प्राप्त होने वाले आनंद को ही दिव्यानंद कहा गया है। प्रशांत मनसम। जब भगवान इस महत्वपूर्ण 27वें श्लोक में कहते हैं प्रशांत मनसम, तो उनका आशय है विवेक और वैराग्य के प्रभाव से विषय चिंतन छोड़कर और चंचलता विक्षेप से रहित होकर जिसका चित्त सर्वथा स्थिर और प्रसन्न हो गया है, जिसके फलस्वरूप जिसकी परमात्मा के दिव्य सौंदर्य में अचल स्थिति हो गई है, ऐसा व्यक्ति प्रशांत मनसम कहलाता है। वह कभी भी अशांत होकर तनावग्रस्त नहीं होता। उस पर उद्योगों का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता। शांत रजसम ब्रह्मभूतम। शांत रजसम से आश्चर्य है, शांत रजसम से आशय है, आसक्ति, स्पृहा, कामना, लोभ, तृष्णा, सकाम कर्म जिनकी रजोगुण से उत्पत्ति होती है एवं जो रजोगुण को सतत बढ़ाते हैं, इन सब से योगी का मुक्त हो जाना। चंचलता रूपी विकार भी रजोगुण का ही परिचायक है। ब्रह्मभूतम से आशय है योगी देह मात्र नहीं है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। इस भाव का सतत निरंतर अभ्यास करना, ऐसा करने से साधक उस परमात्मा में स्थित हो जाता है। अभिन्न भाव से सतत ब्रह्म में स्थित पुरुष को ब्रह्मभूत कहते हैं। ब्रह्मभूतम पद किसी सिद्धि का परिचायक नहीं है, यह एक स्थिति है जिसमें सतत रहने पर तत्व ज्ञान द्वारा योगी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अकल्मषम। इसी श्लोक में अकल्मषम शब्द भी आया है। मनुष्य को पतन के गर्त में डालने वाला जो तमोगुण है, प्रमाद, आलस्य, अति निद्रा, मोह, दुराचार आदि, वे सब कल्मष कहलाते हैं। इन कल्मषों से मुक्ति अर्थात पाप से सर्वथा रहित, पाप कर्म से सदैव के लिए मुक्ति, अकल्मषम का शाब्दिक अर्थ होता है। इस प्रकार यह श्लोक हमें 4 शर्तों को पार कर
उत्तम सुख की प्राप्ति का उपाय बताता है। ध्यान जनित सात्विक आनंद ही उत्तम सुख है। इसी को अक्षय आनंद के रूप में 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया था। इसी 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में यो अनंत सुखो अंतरात्मा के रूप में प्रतिपादित किया गया है। गीता गहन ज्ञान की एक ऐसी पुस्तिका है जो हमें लौकिक से परलौकिक, लौकिक से पारलौकिक आनंद की ओर ले जाती है, जो हमें सतत सदोगुण की अभिवृद्धि का उपाय बताती है एवं क्रमशः सीढ़ी दर सीढ़ी आत्मिक प्रगति के मार्ग पर चलना सिखाती है। यदि हम अर्जुन के माध्यम से योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा दिए जा रहे इस मार्गदर्शन को समझ सकें तो हमारा सतत कल्याण ही होगा। हम गृहस्थ जीवन या सामान्य ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए भी अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। उपनिषदों के समस्त ज्ञान का निचोड़ गीता के प्रत्येक श्लोक में है। ध्यान योग द्वारा साधक कैसे अपनी अंतर जगत की यात्रा को पूरा करे, कहाँ कहाँ उसे क्या क्या सावधानी रखनी है, यह प्रत्यक्ष मार्गदर्शन गीता में कूट कूट कर भरा है। ब्रह्मानंद की ओर एक कदम, उत्तम सुख का झरना अंदर से फूट पड़े, यह बताने के बाद श्री कृष्ण ऐसे साधकों को जो संभवतः अब तक समग्र मार्गदर्शन समझ ना पा रहे हों, एक प्रकार से आश्वस्त करते हैं एवं पुनः ध्यान योग में प्रवृत्त हो उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। युञ्जनेव एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। अर्थात इस प्रकार एवं अपने मन को आत्मानम सदा के लिए सदा आत्मा के साथ युक्त करके युंजन निष्पाप होकर विगत कल्मषः योगी पुरुष योगी सहज ही सुखेन ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत अत्यंतम आनंद सुखम प्राप्त करते हैं। अश्नुते। भावार्थ संक्षेप में इस प्रकार हुआ। इस प्रकार अपने मन को सदा आत्मा के साथ युक्त करके आत्मा को परमात्मा में लगाकर वह पाप रहित योगी आसानी से सहज ही पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूपी अनंत आनंद की अनुभूति करता है। ऐसा साधक या योगी भूमानंद में प्रतिष्ठित होता है, निर्विकल्प भूमि के परमानंद में प्रतिष्ठित होता है। यह आश्वासन श्री कृष्ण का है। किसी भी ऐसे साधक को जो हिचकिचाहट के कारण इस फलश्रुति को ना समझ पाया हो, जिस किसी ने भी 4 शर्तें पूरी कर ली हों, वह सहज भाव से ही ब्रह्म के संस्पर्श से प्राप्त होने वाले अनंत आनंद को प्राप्त हो जाता है। यह आश्वासन की पुनरावृत्ति है। योगेश्वर की हर ध्यान योगी के लिए एक प्रेरणा है। युंजनेवम से अर्थ है भगवान से जुड़ गया हो। जीव का ब्रह्म से, आत्मा का परमात्मा से जब मिलन संयुक्तिकरण हो गया तो ब्रह्म संस्पर्श की प्राप्ति हो जाती है। यह सबसे बड़ा सुख है। यदि हम इंद्रिय सुख को सबसे बड़ा सुख मानते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमारी जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। भगवान कहते हैं इस वियोग को संयोग में बदलो, तभी सच्चा सुख ब्रह्मानंद मिलेगा। जब यह सुख मिलेगा तो अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल की तरह ऐसा लगने लगेगा मानो चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा समाया हुआ है। ऐसी अनुभूति अनंत आनंद को प्रदान करती है। स्वार्थ से परमार्थ की ओर, सांसारिक कामनाओं के रहते सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। उनके रहते तो लौकिक प्रेम वासनाएं कामनाएं ही पैदा होंगी एवं हम उनकी आग में जलते जलते यह सुर दुर्लभ जीवन नष्ट कर देंगे। मनोकामना पूर्ति के लिए किए गए भजन आदि आध्यात्मिक उपचारों से तो हम अपना भिखारीपन ही दिखाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि तुम यदि परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा को भजते हो तो तुम असली पुजारी हो। भिखारी से तुम पुजारी बनो, भगवान से भगवान के लिए मिलो।
मनोकामना के लिए नहीं, बड़ी चीज, ऊंची चीज पाने का प्रयास करो तो छोटे छोटे लाभ तो तुम्हें अनायास ही मिल जाएंगे। इसके लिए वे मार्ग भी बताते हैं। शरीर को जहाँ भौतिक सुख सुविधाओं और साधनों से सुख मिलता है, वहीं आत्मा को परमार्थ में सुखानुभूति होती है। जब तक परमार्थ द्वारा आत्मा को संतुष्ट ना किया जाएगा, उसकी मांग पूरी ना की जाएगी, तब तक सब सुख सुविधाओं के होते हुए भी मनुष्य को एक अभाव, एक अतृप्ति व्यग्र करती रहेगी। शरीर अथवा मन को संतुष्ट कर लेना भर ही वास्तव में सुख नहीं है, वास्तविक सुख है आत्मा को संतुष्ट करना, उसे प्रसन्न करना। आत्मा को सुख का अनुभव, आनंद की अनुभूति का एकमात्र साधन है परमार्थ। परमार्थ का व्यवहारिक स्वरूप है सेवा। जो काम उच्च और उज्जवल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, वे परमार्थ हैं। इसीलिए सेवा भावी का जीवन ही सफल और सार्थक कहा जा सकता है। वस्तुतः यह क्रांतिकारी चिंतन है। जब तक युग धर्म में नियोजन नहीं होगा, सेवा साधना नहीं होगी, व्यक्ति उस वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता जो गीता में बताया गया है। यह क्रांतिकारी चिंतन पूज्य आचार्य श्री का है। उनके इस चिंतन ने लाखों व्यक्तियों को प्रज्ञा परिजन बना, नव सृजन का निमित्त बना दिया। महानता की प्राप्ति ही सच्चा सुख। इस 28वें श्लोक में एक महत्वपूर्ण बात आई है। आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाने वाला युंजनेवम सदात्मानम पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूपी आनंद की अनुभूति करता है। ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुख मश्नुते। यहाँ श्रुति का एक वाक्य जानना जरूरी है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम भूमातेव विजिज्ञासी तव्यः। अर्थात जो भूमा है, महान निरतिशय है, वही सच्चा सुख है। अल्प में सुख नहीं है, भूमा ही सुख है। भूमा को ही विशेष रूप से जानने का प्रयास किया गया है। यह छांदोग्योपनिषद से लिया गया है। आगे उपनिषदकार कहते हैं, जो भूमा है वही अमृत है, जो अल्प है वही मरणशील है। महर्षि याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं, जो ब्रह्म को प्राप्त है उसको वह अत्यंत असीम अचिंत्य आनंद प्राप्त है, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यही वह अक्षय सुख है जो हर साधक का, योगी का अभीष्ट है, लक्ष्य है। वस्तुतः तब जब योगी देहाभिमान में रहित होकर ब्रह्म में स्थित हो जाता है, तब उसकी ब्रह्म के स्वरूप में अभेद रूप स्थिति हो जाती है। इतना होते ही उसे सर्वोच्च आनंद, अक्षय आनंद सहजता से मिल जाता है। परंतु इसके लिए विगत कल्मशः पाप रहित होना जरूरी है। जो रजोगुण से सतोगुण की यात्रा कर रहा है एवं जो ज्ञान की नौका में बैठा है, वह पापों से मुक्त रहता है। ब्रह्म संस्पर्श की फलश्रुति। अब जिसने ध्यान योग की यह सीढ़ी पार कर ली, उसकी स्थिति क्या होती है? परमात्मा से संस्पर्श रूपी आनंद को प्राप्त होने के बाद उसकी लौकिक स्थिति क्या होती है, इसे श्री कृष्ण अगले 29वें श्लोक में समझाते हैं। सर्वभूतस्थ मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग मुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात ऐसी समाधि में अवस्थित पुरुष, योग युक्तात्मा, चहुं ओर सर्वत्र समभाव से ब्रह्म का दर्शन कर समदर्शनः अविद्या से उत्पन्न शरीर आदि की सीमा रहित आत्मा को आत्मानम सभी प्राणियों में अवस्थित सर्वभूतस्थम एवं प्राणियों को सर्वभूतानि च अभिन्न रूप से आत्मा में आत्मनि दर्शन करते हैं। ईक्षते, इसका भावार्थ यह हुआ, योग स्थित योगी सर्वत्र समदृष्टि वाला होता है। वह आत्मा को सब प्राणियों में और सब प्राणियों को आत्मा में देखता है।
थोड़ा विस्तार से भावार्थ समझें। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और सभी भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। कितनी सुंदर व्याख्या काव्य की अभिव्यंजना है। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने ध्यान में सर्वोच्च अनुभूति प्राप्त कर ली, वह व्यक्ति तमाम परिस्थितियों में समदर्शी से युक्त हो जाता है। सर्वत्र समदर्शनः एवं संसार को अपने ही एक अंग के रूप में देखता है। ध्यान की यह सर्वोच्च उपलब्धि है। उसे अपने भीतर का आत्मा ही सबका आत्मा दिखाई देता है। यह अद्वैत की पराकाष्ठा है। आगे श्रद्धेय हमें बताते हैं, अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।